जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करते हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि पहला जो आपका रिजल्ट के बारे में बात करें कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। इसके बाद बात करने वाले जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा जो बात करेंगे जो भी आपका फेक न्यूज़ चल रहा है जो 500 सीट ऐड होने का उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ जो इशू आया है फाइनल आंसर की में उसके बारे में बात करेंगे, क्या ये कोर्ट केस में जा सकता है। इसके बाद हम कुछ कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, जैसा कि हमने ऑलरेडी पहले बताया था कट ऑफ कितना जा सकता है। और फिर जो है जो दो चार क्वेश्चन जो डिलीट हुए थे और फिर जो हम अपने 71 बीपीएससी का मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला जो बात है आपका जो भी आपका हल्ला हो रहा है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में जा रहा है कि रिजल्ट आपका 48 आवर्स के अंदर में पब्लिश होने जा रहा है। जैसा कि बीपीएससी के इंटरनल सोर्स ने बताया है कि 48 आवर के अंदर में आपका रिजल्ट जो है पब्लिश होने जा रहा है। और कट ऑफ जो अंदर से ही बताया जा रहा है कि कट ऑफ जो आपका 88 प्लस जाने का 88 से 90 के बीच में रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। और लगभग जो है बीपीएससी कोशिश कर रहा है कि लगभग जो आपका 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में आपका रिजल्ट देगा। लगभग जो है 13 से 15 गुना जो है आपका रिजल्ट बीपीएससी देने वाला है। सो डैट क्योंकि अभी तक चीज़ें जो आपका स्टूडेंट के फेवर में बीपीएससी ने कुछ नहीं किया है, इसलिए वो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को यहाँ पे मेंस लिखवाने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बीपीएससी को अगर कुछ करना होगा तो वो मैक्सिमम स्टूडेंट को यहाँ पे मेंस क्वालिफाई करवाएगा, पीटी क्वालिफाई करवाएगा, जिससे आपका मैक्सिमम लोग यहाँ पे मेंस में अपीयर हो सकते हैं। कोर्ट हाई कोर्ट का केस जैसा कि पता है कि बीपीएससी को अपना एफिडेविट 30 जनवरी को सबमिट करना है और 31 तारीख को जो है आपका हाई कोर्ट अपना डिसीजन सुनाएगा उन बेसिस पे। यानी जितने भी आपका क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं स्टूडेंट के द्वारा उन सभी का जो है बीपीएससी वहाँ पे 1 बाय 1 आंसर देगा। उस बेसिस पे जो है आपका हाई कोर्ट अपना डिसीजन लेगा कि आपका री एग्जाम होगा या नहीं होगा, इस बारे में बात होगा। लेकिन क्या होगा अगर क्या होता है, अगर मान लीजिए कि इधर रिजल्ट पब्लिश हो जाता है और हाई कोर्ट फिर कैंसिल कर देगा इन रिजल्ट को, तब फिर क्या होगा। बीपीएससी क्यों नहीं इस बात को सोच रहा है, बीपीएससी क्यों जो है 10 दिन वेट क्यों नहीं कर रहा है, बीपीएससी इतनी हड़बड़ी क्यों है बीपीएससी को रिजल्ट निकालने के लिए। आज ही जो है सुबह जो है 500 प्लस जो आपका वैकेंसी है 70 बीपीएससी में ऐड होने का फेक न्यूज चल रहा था, पूरा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। और अच्छे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी आपका 500 वैकेंसी जो है ऐड होने की बात की जा रही है। तो पता नहीं इतने बड़े बड़े यूट्यूब टेलीग्राम सोर्स होने के बाद भी वो लोग कैसे इन फेक न्यूज़ को अपने पे चलाते हैं। तो यही है कि कोई भी आपका 500 प्लस जो वैकेंसी है वो ऐड नहीं होने जा रहा है, ये आपका फेक न्यूज़ था और बीपीएससी इसको रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद करें जो भी आपका फाइनल आंसर किया है बीपीएससी के द्वारा, वो फाइनल आंसर की में अभी भी काफ़ी ज़्यादा त्रुटि है कि अभी भी उस कुछ क्वेश्चन पे है बीपीएससी ने अपना जवाब नहीं दिया है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि रिजल्ट आता है और कुछ स्टूडेंट जो आपका 5-6 नंबर से अगर नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कोर्ट में जाएंगे और उन सारे क्वेश्चन पे आपत्ति फिर से देंगे। जैसे कि उनमें से कुछ क्वेश्चन जो है आपका बिहार वाला क्वेश्चन है, बिहार जो 1912 में जो इस्टेब्लिश होता, और दूसरा जो क्वेश्चन आपका मलिक कफूर वाला क्वेश्चन है, तीसरा जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वहाँ भी इशू आ रहा है। शिशुनाग वंश के बाद जो है कौन से वंश ने शासन किया था, ये ऊपर से एक मिनास ग्रेसिया वाला है, यहाँ पे आप बॉक्साइट और आयरन और दोनों मिलता है। आयरन और का एक पायराइट और लिमोनाइट वाला था उन दोनों, और कैपिटल जो शिफ्ट हुआ था आपका 1911 में, वो भी इतने सारे जो है लगभग 6 से 7 क्वेश्चन अभी भी है जहाँ पे एक डिलेमा में फंसा हुआ है कि इसका आंसर बीपीएससी चेंज कर सकता है। लेकिन बीपीएससी क्या किया है, 4 क्वेश्चन जो है आपका डिलीट करके दोनों पेपर को 4 जनवरी को और 13 दिसंबर को दोनों को एक लेवल पे ले आया है, 146 क्वेश्चन पे ले आया है। तो अभी भी बहुत सारी जिनका भी एक या 2 नंबर से नहीं होगा वो श्योर जाएंगे कोर्ट में और फिर जो होगा ये बीपीएससी 70 का मेंस जो होगा थोड़ा सा डिले हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा कट ऑफ का एनालिसिस था, जो मैंने कट ऑफ बताया था, कट ऑफ अभी भी उतना ही रहेगा। मैंने ऑलरेडी शुरुआत से ही मैं इतना ही बता रहा हूँ कि जो आपका अनरिजर्व मेल कैटेगरी में अगर आपका 88 से 91 आता है तो अपने आपको सेफ मान सकते हैं और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर फीमेल कैटेगरी में है तो 80 से 82 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आपको सेफ मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी के लिए आपका 82 से 84 मार्क्स होने चाहिए और फीमेल के लिए आपका 75 से 78 मार्क्स होने चाहिए। बीसी की बात करते हैं, बीसी कैटेगरी में तो अगर मेल है तो आपका 84 से 88 मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए और फीमेल है 77 से 80 मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आपको सेफ मान सकते हैं। सिमिलरली ईबीसी कैटेगरी में अगर आप मेल है तो आपका 80 से 82 मार्क्स यहाँ पे हो सकता है और फीमेल है आपका तो 72 से 75 मार्क्स जाने का अनुमान लग सकता है। वहीं अगर एससी मेल की बात करते हैं तो जो आपका कट ऑफ हो सकता है 72 से 75 के रेंज में हो सकता है और फीमेल है एससी फीमेल का तो 58 से 60 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। वहीं एसटी कैटेगरी में मेल है आपका तो 72 से 75 मार्क्स रह सकता है और एसटी फीमेल के लिए 50 से 52 मार्क्स रह सकता है। इसके बाद जो आपका जो 4 क्वेश्चन बीपीएससी ने तो
4 क्वेश्चन जो बीपीएससी ने डिलीट किया था वो था आपका कौन सा, तो फंगाई और फॉर्न वाला था। उसके बाद जो आपका एसटीएस वाला था, उसके बाद जो है आपका जो 26% एग्रीकल्चर वाला है उसको, और फिर जो आपका यहाँ पे 4.8 का इन्फ्लेशन जो था उसको डिलीट किया है 13 दिसंबर का। बाकी 4 दिसंबर में तो ऑलरेडी 3 क्वेश्चन डिलीट था, एक और क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। इसके बाद ये बात करते हैं हमारा जो 71 बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम जो स्टार्ट होने वाला है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि 71 बीपीएससी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में, आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए स्टार्ट किया गया है, जहाँ पे आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ टॉपिक मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन का, फ्री पीडीएफ मिलेगा, पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज मिलेगा और रेगुलर टेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा। और साथ में जो हमारा यूनिक इनिशिएटिव है मेंस आंसर राइटिंग सीरीज, जहाँ पे आपको आंसर राइटिंग लिखना सिखाया जाएगा, मेमोनिक्स के माध्यम से सीखना सिखाया जाएगा, जहाँ पे आप किसी भी आंसर को वहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसके साथ साथ हम लोग जो आपका फ्री प्रीलिम्स मेंटरशिप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ये टोटल कवरेज होगा आपका सिर्फ 1499 में। सो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 10 जनवरी से, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल कर सकते हैं और जितना भी डाउट और डिस्कशन होता है आप इस नंबर पर जाके पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। आपका पॉलिटी सेक्शन का टेस्ट था और ये हमारा फुल लेंथ टेस्ट है जो कि आपका 3 घंटे का होता है। 3 घंटे का होता है, 300 मार्क्स के होते हैं। आप इस टाइप का देख सकते हैं क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया है। सेक्शन 1 है आपका, ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे और एकदम सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न में जैसा होता है उसी तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पैटर्न पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा। फिर उसके बाद जो है सेक्शन 2 के लिए आपका जो है आपका 5 क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके बाद जो आपका फिर और वाले क्वेश्चन हो जाएंगे और फिर यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। फिर सेक्शन 3 में आपका जो 2 क्वेश्चन आते हैं, तो एक तो क्वेश्चन 7 आ जाएगा जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और फिर उसमें एक और वाला क्वेश्चन होते हैं। तो ये टोटल 8 क्वेश्चन का यहाँ पे प्रैक्टिस होगा। तो प्रेम्बल के बारे में है, फिर आपका कोलिशन पॉलिटिक्स हो गया, फिर आपका इलेक्टोरल रिफॉर्म हो गया आपका, फिर जो है आपका पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी के बारे में है, आर्टिकल 21 का स्कोप बताया गया है। इसके बाद जो है आपका रिसेंट ट्रेंड्स बताया गया, इंडियन पॉलिटिकल ट्रेंड्स क्या है, जुडिशियल रिव्यू सिस्टम हो जाएगा। फिर जो है आपका इलेक्शन कमीशन के बारे में है, लगभग जो है सारे का सारे पीवाईक्यू है, डीपीएसपी के बारे में है यहाँ पे। फिर जो क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसर के बारे में बताना है। इसके बाद जो आपका रीजनल पॉलिटिक्स इन इंडिया है आपका यहाँ पे। फिर जो है आपका इशू है आपका सेंटर स्टेट इशू हो जाएगा। फिर जो है फेडरल स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन ओरिएंटेड टुवर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यह हो गया। उसके बाद जो आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है इफेक्टिव फॉर्म है आपका नेशनल इंटीग्रेशन का। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन जो है आपका स्टेट रिलीजन इन इंडिया हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कोई फंडामेंटल राइट वन हैंड और टेकन बाय अदर हैंड हो जाएगा, इसको बताना है। और यहाँ पे चैलेंजेस है ई गवर्नेंस का बिहार में। सेक्शन 3 में क्वेश्चन देख सकते हैं कि आर्गुमेंट फेवर है आपका जुडिशियल एक्टिविज्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सैलेंट फीचर हो जाएगा। फिर सेकुलर एंड सोवर्जिनिटी हो जाएगा, रिट्स हो जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पे आपका चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, और 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो लगभग जो है पूरे के पूरे पॉलिटिक्स क्वेश्चन से ही, पॉलिटी के जो लक्ष्मीकांत है वहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करने को देखने को मिल सकता है, और इन सब का आपको यहाँ पे PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको टेस्ट सीरीज देख सकते हैं कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, और आपको पूरा कोशिश किया जाएगा कि 3 घंटे में आपको वहाँ पे लिखने का आदत हो जाए 20 क्वेश्चन।